संस्कृत की क्लास में आज हम प्रश्न पत्र पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र के बारे में मैं आपको कुछ समझाऊंगी, तो आप ध्यान से सुने कि पाठ जो हैं वह पाठ आएंगे आपको पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा जो पाठ है वह आपका कट चुका है। ये सारे टॉपिक आएंगे। आधे टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे, आधे पर अगले क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो सुने ध्यान से। पाठ पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। पहला पाठ सुभाषितानी, दूसरा बिलशिवाणी वाले, चौथा सदैव पुरतो वाला लेसन और पांचवा जो है वह कंटकेव कंटकम, यानी कांटा कांटे से ही निकाला जाता है। अब देखें, चार ये पाठ हैं। इन चारों पाठ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पीछे वाले प्रश्नोत्तर है, पाठ का हिंदी अनुवाद है, श्लोक है तो श्लोक। इस प्रकार से अच्छे से आपको पाठ को पढ़ लेना है, याद कर लेना है। पाठ के पीछे के जितने प्रश्नोत्तर है वह सभी, पाठ का हिंदी अनुवाद। पहला पाठ जो है सुभाषितानी है, तो इस पाठ से अपने को एक श्लोक भी याद करना, जो अपने पेपर में आएगा कि आप एक श्लोक लिखिए या 2 श्लोक लिखिए। तो इस पाठ में से जो आपको अच्छा लगे वो 2 श्लोक आप उनको अच्छे से याद कर लेना। फिर है प्रार्थना पत्र। कोई सी भी एक प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए है, बीमारी पर है, विवाह पर है, तो यह प्रार्थना पत्र पूछ सकते हैं। और आगे कथा है कि जैसे आपके इसमें 2 कथाएं हैं, तो वह कथा जो है उस कथा का सार आपको हिंदी में लिखना है, तो वह कथा का सार भी आप अच्छे से याद कर लें। फिर पहला पाठ जो है उसमें श्लोक है, तो श्लोक का भावार्थ आपसे पूछा जाएगा कि श्लोक का अनुवाद लिखिए, कौन से पाठ से लिया गया है। तो आपको लिखना है, पहले प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक इसमें से इस पाठ में से लिया गया है, इसमें यह बताया गया है। और फिर उस पाठ के जो भी आपको शब्दार्थ आ रहे हैं आप वह शब्दार्थ लिखें, और फिर उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। और फिर लास्ट में नीचे लिखें विशेष, विशेष में लिखें भाषा सरल सुबोध है। इस प्रकार से, और इसमें आपको जो भी ग्रामर का संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय कुछ भी आता है वह आप विशेष में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक का अनुवाद पूछा जाए तो वह अनुवाद में आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत की इसमें से, इस पाठ में से, पाठ का नाम जो भी है वो पाठ का नाम लिखें और लिया गया है। फिर इस श्लोक में इसके संदर्भ में बताया गया है। फिर आप शब्दार्थ लिखें, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखें और फिर आप उसका विशेष लिखें। ये तो हुआ श्लोक का अनुवाद। फिर अपठित गद्यांश। एक आएगा अपठित गद्यांश, जिसमें आपको कुछ नीचे 4-5 प्रश्न उत्तर दे रखे होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी गद्यांश में पढ़ करके देना है। अब इसमें से कुछ ऐसे पर्याय शब्द भी आ सकते हैं जो लिख दिया जाएगा और फिर आपको उसी गद्यांश में ढूंढना है। विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं कि विलोम लिख दिया जाए और आप उसको गद्यांश में से ढूंढ के लिखने हैं। फिर है श्लोक। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि पहले पाठ में से आपको 2 श्लोक याद कर लेने हैं, तो वह आपको यहाँ लिखना है कि जो भी श्लोक कौन सा लिखोगे जो आपकी उस पेपर में नहीं आया हो। जैसे कि मैंने कहा ना, एक ये श्लोक आएगा जिसका आपको भावार्थ अनुवाद लिखना या भावार्थ लिखना, जो भी आपको प्रश्न में पूछा जाए, तो आपको देखना है कि जो आपने श्लोक याद किया है वह श्लोक वहाँ पर है तो नहीं। अगर इस वाले प्रश्न में वह श्लोक है तो आप इस वाले प्रश्न में वो श्लोक नहीं लिखेंगे। आपको 2 याद करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि वो वहाँ पर दिया हुआ श्लोक जो है वह नहीं लिखना, पेपर वाला श्लोक नहीं लिखना है। आप भले बिना देखे देख लिख रहे हो, लेकिन एग्जामिनर समझेंगे कि आपको श्लोक देख के लिख रहे हो, इसलिए आप जो श्लोक है वो याद करके लिखें। फिर है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी
जो अबसद वाले जो प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं वह। ऐसे करके आपके 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 30 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न एमसीक्यू वाले आधे आधे मार्क्स के होंगे। फिर आएंगे अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न, और फिर आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। 30 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। फिर उसमें आएंगे शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, कारक, संख्या। संख्या आपको 1 से 100 तक याद कर लेनी है। फिर संस्कृत अनुवाद, छोटे से सेंटेंस है उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह सोता है, राम पढ़ता है, राम जाता है, राम विद्यालय जाता है। इस प्रकार के जितने छोटे छोटे जो सेंटेंस है उनका संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। संधि है, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, यह आपको याद होने चाहिए। कारक है, कारक का जो चार्ट है वो चार्ट याद होना चाहिए। विभक्ति है, कारक कितने होते हैं ये ध्यान होना चाहिए। समास है, फिर है प्रश्न निर्माण जो आपके लेसन के पीछे आए हैं वह। फिर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कह रहा है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र है, इस प्रकार से आएगा। आगे की बाकी की जो चर्चा है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।